स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड लाइफ में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और आप सभी को प्रेरित करने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, ताकि आगे और वीडियोस जब मैं लेके आऊँ तो आप उन्हें देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। एक बार की बात है, एक राजा थे जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। अब उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वे हर वक्त यही सोचते रहते थे कि उनके बाद अगला राजा कौन बनेगा, किसको वह अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। अब एक दिन यही बात वे सोच रहे होते हैं बैठे बैठे, तभी उनके मंत्री आते हैं और उनसे बोलते हैं, उन्हें अपना विचार सुनाते हैं कि आप एक प्रतियोगिता रख लीजिए। अब दोस्तों, राजा अपनी स्वीकृति देते हैं और प्रतियोगिता के लिए पहले तो एक बहुत ही आलीशान और सुंदर सा महल बनवाते हैं। वो महल दोस्तों ऐसा महल था जिसे देखते ही सभी बस उसे पाना चाहते थे, ऐसा महल वे दिखता था। अब महल के बाहर वाली दीवार पर उन्होंने एक पहेली लिखवाई गणित की। अब दोस्तों, अगले दिन बारी आई प्रतियोगिता का ऐलान करने की। अब राज्य तो बहुत बड़ा था, अब प्रजा के बीच में ऐलान करा गया और राजा ने कहा कि मैंने ये जो प्रतियोगिता रखी है, इस प्रतियोगिता में जो कोई भी ये जो महल मैंने बनवाया है इसका दरवाजा खोल देगा, वही मेरा अगला उत्तराधिकारी चुना जाएगा और मैं उसे ये महल भी तोहफे में दूंगा। अब जैसे ही सबने ये बात सुनी, सब बड़े खुश हुए। अब राजा ने कहा कि आप लोग को मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। मैंने महल की बाहर वाली दीवार पर एक पहेली लिखवाई है गणित की, जो कोई भी उस पहेली को सॉल्व कर लेगा तो दरवाजा खुल जाएगा। अब सभी और खुश हो गए। जितने भी पूरे राज्य की सारी प्रजा उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गई। अब काफी दिन बीत गए, सभी लोग उस गणित की पहेली को सॉल्व करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते, लेकिन असफल हो जाते। अब ऐसा ही चलता रहा, काफी दिन बीत गए। अब प्रजा भी आनी बंद हो गई, तो राजा को अब चिंता सताने लगी और मंत्री जी से उन्होंने कहा कि आपने क्या करवा दिया मंत्री जी। अब देखिए ना, यहाँ पर तो प्रजा में से कोई श्रेष्ठ लड़का या लड़की मुझे मिल ही नहीं रहे जिन्हें मैं इस राज्य का अगला राजा या फिर रानी घोषित कर सकूं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आप एक और बार प्रतियोगिता का ऐलान करवाइए, क्या पता कुछ लोग रह गए हो जिन तक संदेश ना पहुंचा हो। तो जैसे ही फिर से ऐलान हुआ तो 2 गणितज्ञ और एक साधारण सा लड़का जिसकी उम्र थी 26 साल, वो वहां पर पहुंच गए। तो जो 2 गणितज्ञ थे वे सोचने लगे, हमें तो गणित के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, तो एक काम करते हैं, पहले साधारण से लड़के को ही आगे भेज देते हैं। उन गणितज्ञ ने कहा कि आप पहले जाकर कोशिश कर लीजिए। अब वे साधारण सा जो लड़का था वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप मेरे से उम्र में भी ज्यादा हैं और आपके पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास तो इतना ज्ञान भी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे से पहले एक बार कोशिश करके देख लीजिए। तो गणितज्ञ कहते हैं ठीक है। अब जब गणितज्ञ आगे बढ़ते हैं, उस पहेली को सुलझाने के लिए वे बहुत कोशिश करते, बहुत दिमाग लगाते हैं। शाम हो जाती है लेकिन वो गणितज्ञ उस पहेली को सुलझा ही नहीं पाते। अब राजा को चिंता सताने लगती है, लेकिन वो इंतजार करते क्योंकि अभी उस साधारण से लड़के की भी बारी बची थी। तो वे गणितज्ञ आखिर में थक हार कर बोलते हैं, महाराज हम हार मानते हैं, हम ये पहेली नहीं सुलझा सकते। तो वो जो अब साधारण सा जो लड़का था उधर दूर जाकर खड़ा था, उसकी बारी आई। वो आगे गया, उसने पहेली को छोड़कर पहले दरवाजा था महल का जिसे खोलना था, उस पहेली को सुलझाकर उसके सामने गया और शांत दिमाग से सोचने लगा और उसने बहुत हल्के से धक्का दिया दरवाजे को और तभी वह खुल गया। अब राजा भी देखकर हैरान हो गए और सभी देखकर हैरान हो गए और जितनी भी प्रजा थी सभी उसके लिए तालियां बजाने लगी। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित होकर बोले, तुमने ये कैसे कर लिया? क्या तुमने कोई जादू किया है? क्योंकि ये दरवाजा तो पहेली को सुलझाकर खुल सकता था। तो जो लड़का था वो बोलता है कि महाराज, मैं काफी देर से खड़ा खड़ा गणितज्ञ जी को देख रहा था। जब वे उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि
सभी के सभी उस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। क्या पता ये पहेली हमें भ्रमित करने के लिए हो, हमारा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक बार दरवाजे को धक्का लगा के भी कोशिश कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने धक्का लगा लिया, आप सभी के सामने दरवाजा खुल गया। तो अब राजा जी कहने लगते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए ये महल मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इस राज्य का अगला राजा यानी कि अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। और जो राजा जी थे, जो महाराज थे, वो भी उसका राज्य अभिषेक करके अपनी चिंता से मुक्त हुए। दोस्तों, आज की कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख सीखने को मिलती है, और वो ये है कि सभी की जिंदगी में काफी सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच लेते हैं। समस्याओं से घिरा हुआ मानव बस समस्याओं के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन कभी उसके उपाय के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में ध्यान ही नहीं देता। और इसी के कारण हमें समस्याएं बहुत बड़ी नजर आने लगती हैं और चारों तरफ से घिरी हुई नजर आने लगती हैं। कभी कभी दोस्तों, जो समस्याएं होती हैं उनका हल, उनका सॉल्यूशन हमारे ठीक सामने होता है, लेकिन हम तनाव के कारण उसे देख ही नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, भविष्य में अगर आपके साथ भी कोई समस्या आए तो शांत दिमाग से विचार करें, सॉल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू।